बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज किचन विद सलजान में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का एक रेसिपी, और वो रेसिपी है मार्बल केक। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि बच्चे बड़ों सबकी पसंदीदा होती है। वैसे भी वीकेंड है और वीकेंड को कुछ स्पेशल बनाने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी, और आई होप इसको आप इंजॉय भी करेंगे। और रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ, बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट के साथ ही बन सकता है, बिल्कुल परफेक्ट और बेकरी स्टाइल। तो फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। आपको बताती हूँ कि मजेदार रेसिपी किसे हम घर में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने वीकेंड को। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी, और इसके आप इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लें। तो जी मेरे पे इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स के बहुत लेस हैं और बहुत अच्छे इसके इंग्रेडिएंट जो कि घर में ही मौजूद होते हैं। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 कप के करीब हमें इसमें चाहिए होगा मैदा, यानी ऑल पर्पस फ्लावर हमें इसमें चाहिए होगा। इसके अलावा हमें इसमें कोको पाउडर चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। ऑयल या मक्खन या घी, आप इन तीनों चीज़ों में से कोई भी ले सकते हैं। वो तकरीबन 1 कप के करीब हमें चाहिए होगा। ये आप देख रहे हैं मेरे पास मक्खन भी मौजूद है और घी भी, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि मैं वो घर के इंग्रेडिएंट के साथ बता रही हूँ। इसी के साथ आपको चाहिए 1 कप दूध, और इसके अलावा इसमें आपको चाहिए होगी चीनी। ये चीनी है मेरे पास पिसी हुई मौजूद, जो कि है 1 कप कैस्टर शुगर। इसके अलावा इसमें आपको चाहिए होगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए होगी, नमक की 1 चुटकी चाहिए होगी, 4 अदद अंडे चाहिए होंगे, और इसके अलावा वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप चाहिए होंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि आप मज़ेदार और इजी रेसिपी किस तरह बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी, और इसका मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ कि इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। तो जी वैसे इसका मैं स्टेप आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल ले लें लदा, उसमें 1 कप ऑयल और 1 कप कैस्टर शुगर आप इसमें डाल देंगे, यानी पिसी हुई चीनी को डाल के इसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट कर लेना है बीटर की मदद से अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरह फ्लफी हो जाए। ये जैसे बीट हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स ये हो चुका हुआ है तकरीबन, मैं इसको 5 मिनट बीट कर लिया था। अब इसमें हम 1 बाय 1 एग डालेंगे। एग को आप ज़रूर मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने इसमें चेक करके अंडे डालने हैं। मैं 1 बाय 1 इसमें 4 के 4 एग ऐड कर दूंगी। अब मैं इनको बीट करूंगी। अब अगेन हम इसको इतना बीट करेंगे कि अच्छी तरह फ्लफी हो जाए, क्योंकि जब अच्छी तरह फ्लफी हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए अगेन बीट करूंगी, और फिर मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ कि 5 मिनट के बाद इसकी लुक क्या आई है। तो जी बस 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह फ्लफी हो चुके हैं। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसका जो बेकरी वाली हमें जो स्मेल आती है वो इसमें ऐड हो जाएगी। और इसी के साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर जो हमारे पास 1 टीस्पून मौजूद था वो ऐड कर देंगे, और पिंच ऑफ सॉल्ट यानी नमक की ऐड कर देंगे, और इसको मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और अब हम आराम से ग्रेजुअली इसमें ऐड करते जाएंगे ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा। मैदे को आपने इसमें आराम से ऐड करना है। अच्छा, मैदे की मैंने एयर निकाल ली हुई थी। अब मैं इसमें आराम से मैदा ऐड करूँगी, और इसको सिर्फ हमने फोल्ड कर लेना है इसके अंदर मैदे को। और इसी तरह मैं बाकी का भी ऐड कर दूंगी, और ये तकरीबन हमारा सारा मैदा इसके अंदर ऐड हो चुका है। मक्खन तो जी बस आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह हमारा बन चुका है मिक्सचर। अब इतनी देर में हमारे पास जो कोको पाउडर था हम उसको एक अलहदा एक बाउल में डाल लेंगे। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून कोको पाउडर है, और इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर दूध को ऐड कर दूंगी, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप देख लें कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको भी हमने एक लिक्विड फॉर्म में ले आना है। इसमें आप मेक श्योर कीजिएगा कोई गुठली या लम्स ना हो, वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। कोको पाउडर जो था हमारा वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और लिक्विड फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब इसमें से जो आधा बैटर है हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे। जो हमारा ये वाला मिक्सचर है हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन ये थोड़ा हमारा सख्त है बैटर। इसमें भी हम 2 टेबल स्पून के करीब दूध को ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम इन दोनों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कोको पाउडर वाला बन जाएगा और एक सिंपल ये जो वनीला वाला स्पंज है ये इस तरह बन जाएगा। अब ये मिक्स हो चुका है बहुत अच्छी तरह। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। 2 हिस्सों में डिवाइड,
ये देखें, आप हाफ़ इसमें डाल दें और हाफ़ आप इसको अलहदा रख लें और इसको भी हम बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जो हमने इसको मार्बल वाली लुक देनी है वो इस तरह आएगी इसमें। तो जी वैसे मैंने मोल्ड ले लिया है, ये मेरे पास एक मोल्ड है, ये केक वाला मोल्ड होता है, आसानी बाजार से मिल जाता है। तो इसको आप देख लेंगे, ऑयल मैंने के साथ को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा चिपके ना। आप चाहें तो उसको बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके अपने ये जो मिक्सचर हैं सबसे पहले वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ये अपना जो हमने चॉकलेट वाला मिक्सचर बनाया है वो ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो हमारा जो सिंपल है विदाउट चॉकलेट। इस तरह आपने डालते जाना है इसमें। आप देखेंगे इसकी कितनी प्यारी लेयर्स आएंगी और इतना अच्छा बनेगा और इतनी परफेक्ट इसकी लुक आएगी। आपको मैं अभी इसको जब बेक होके आएगा आपको मैं दिखाऊंगी कि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी बनता है। आपने इसमें जो बाकी लेफ़्ट ओवर जितना था वो सारा ऐड कर, और अब जो हमारा फाइनल है हम फाइनल भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे इसकी कितनी प्यारी मार्बल वाली लुक आएगी जब ये फाइनल रेडी होगा। अब मैं सिर्फ इसको 40 to 45 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दूंगी। अच्छा, मैं इसको पतीले में बना रही हूँ विदाउट ओवन, आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर। अब ये हमारी हो चुका है तकरीबन फाइनल। अब मैं इसको बेक करने का तरीका आपको बताती हूँ। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी मार्बल वाली लुक आ चुकी है। अगर आप चाहें तो टूथपिक की मदद से या नाइफ़ की मदद से आप इसको डिज़ाइन भी दे सकते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं मैं इसको डिज़ाइन दे रही हूँ। ये एक मैंने नाइफ़ ले ली, उसकी मदद से आप इसको एक अच्छा सा प्यारा सा डिज़ाइन दे सकते हैं। अब इस पर डिज़ाइन आ चुका है। अब मैं इसको करने के लिए रख दूँगी बेक, और अब हम इसको करेंगे बेक तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है हम इसको करना है बेक। आप चाहें तो इसको ओवन में या बगैर ओवन के भी बना सकते हैं। इस पर बहुत प्यारा सा ये डिज़ाइन आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने नाइफ़ ये वाली ली है जिसके आगे कटर नहीं होता, जिससे हम बटर वगैरह लगाते हैं या ब्रेड को काटने के लिए लेते हैं, तो उससे बहुत प्यारा एक अच्छा सा डिज़ाइन आता है। जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने इसको डिज़ाइन दे दिया है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखने लगी हूँ। तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे पतीले में, और अब इसको कवर अप कर दूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। सब हम चेक कर लेते हैं। हमारा तकरीबन 40 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब आप कोई भी नाइफ़ ले लें, उसकी मदद से इसको नाइफ़ को इसके अंदर डाल के चेक करें। अगर तो उस पर लगा हुआ तो इसका मतलब है कि आपका भी बेक नहीं हुआ। अगर नहीं लगा तो इसका मतलब है बेक हो चुका हुआ है। और हमारे बिल्कुल नाइफ़ साफ़ निकली है, बेक हो चुका है। अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी ये है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। आप कोई भी नाइफ़ की मदद से इसको आराम से कट कर लें, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तब आप इसको कट करें। और आप देख रहे हैं मैं इसको कट करती जा रही हूँ। ये देखिए बहुत गर्म है तो मैं इसको थोड़ा काट रही हूँ, लेकिन आप को प्रेफर कीजिएगा थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। ये माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट बना है और इतना इजी है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल है। आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी प्यारी लेयर्स आ गई है। बहुत गर्म है, आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम देंगे तो आप देखेंगे कितना अच्छा ये हमारे पीसेस निकलते आएंगे इसमें से। अब मैं इसके सारा काट लूँगी इसी तरह, फिर इसके बाद मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक क्या आई है। हमारा मज़ेदार और गर्मा गर्म ये हमारा मार्बल केक बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने होम फ्रेश बेकरी स्टाइल मार्बल केक हमने बनाया है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप कोई और नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसी के साथ नेक्स्ट रेसिपी में मिलूंगी मैं आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।